ये आपको नीट के गाइडेंस के लिए नीरज सर से मिलाते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते मैम, बताएं। सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। जी बताएं। सर नीट का एग्जाम 21 जून को हुआ था। जी। और रिजल्ट अप्रॉक्स 20 जुलाई को आएगा। तो जो बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम रिजल्ट अप्रॉक्स 20 जुलाई या उससे पहले भी आ जाएगा। आई थिंक 15 या 20 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है मैम, पेपर सबको मिले, क्वेश्चन पेपर सबको मिल ही जाता है और शाम तक बच्चे का कितने मार्क्स आया, बच्चा आंसर किसे ऑलमोस्ट क्या है मिला जाएगा। इस बार की अगर कट ऑफ की हम बात करें तो जनरल क्या है ये मान के चलिए 540-530 के आसपास जाएगा और कैटेगरी में 100 या 90 मार्क्स क्या कर लीजिए, लेस कर लीजिए। तो आई थिंक जिन बच्चों के 530 या 540 नंबर आ रहे हैं तो वो मैम रिजल्ट का वेट करें। अब दिक्कत क्या है, कुछ बच्चों के मैम 450 नंबर आ रहे हैं, कुछ बच्चों को 400 नंबर आ रहे हैं, 350 नंबर आ रहे हैं, वो भी मैम जो है मतलब वेट कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता मतलब किस मतलब उसमें आप जी रहे हो भाई। आपके नंबर 450 एमबीबीएस नहीं मिलेगा, चमत्कार नहीं होता मैम। तो मेरे हिसाब से इन बच्चों को अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए और जहां भी आपको मिले आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आप कोचिंग ज्वाइन कर लिए, आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए, या आपको जिस भी तरीके से अपने नए सेशन की आप तैयारी क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। क्योंकि इस समय मैम जो बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं रिजल्ट के वेट में, उनको पता है कि मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, एमबीबीएस के बराबर मेरा नंबर नहीं, ये लास्ट में वही बच्चे बोलते हैं कि काश एक हफ्ते का मुझे और टाइम मिल जाता तो मेरी तैयारी क्या हो जाती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सर ये है, क्या नीट कर रहे बच्चे को एमबीबीएस ही करना चाहिए, या अगर कोई बच्चे को एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो और उसके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? मैं आपसे बताऊं, जब कोई भी बच्चा घर से चलता है तैयारी करने के लिए, स्पेशली जो बायोलॉजी का बच्चा, तो उसके दिमाग में एमबीबीएस ही होता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बीबीएस ही करना चाहता है, वो आकर के तैयारी करता है, फिर नीट का एग्जाम देता है, उसके बाद से वो देखता है कि उसके कितने मार्क्स क्या है आ रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर बच्चा बहुत ही टैलेंटेड या जीनियस ने, जिसको हम गॉड गिफ्टेड बोलते हैं, तो मैम 1 साल से ज्यादा तैयारी में समय लगता है। ठीक, मुझे लगता है कि अगर आपके गार्जियन सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल कोई दिक्कत आपको नहीं है और आपको भी लगता है कि नहीं यार मैं नीट को एमबीबीएस क्रैक कर सकता हूँ, तो मैम बच्चों को एमबीबीएस के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। और अगर बच्चों को लगता है गार्जियन मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या हम नहीं कर पाएंगे, तो उसके नीचे आपका बीएमएस आयुर्वेदा है, बीएचएमएस होम्योपैथिक है, बीएमएस यूनानी है, नर्सिंग है, पैरामेडिकल के अब तो तमाम सारे मैम कोर्सेज हो गए हैं। तो बच्चे चाहे तो उनमें एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जब तक उनको अपने अंदर से ये न लगे कि मैं हार गया हूँ, या जब तक गार्जियन सपोर्ट कर रहा है, आपको एमबीबीएस के लिए मैम ट्राई करना चाहिए। मुझे लगता है कि इतने लंबे कैरियर में मैंने देखा है कि बच्चा अगर ऑनेस्टली वो काम किया है तो उसको मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस सीट बच्चे को मिलेगी। ठीक है सर, आपने भी केजीएमयू से एमबीबीएस किया है। जी, आपका कितने अटैम्प्ट में नीट क्लियर हुआ? मैम एक आपसे मैं बहुत जनरल बात बताऊं, आप एक गर्ल्स में आपसे पूछें कि आपकी कितनी एज होगी। कहावत है कि किसी लड़की से उसकी एज न पूछो, और किसी भी कंपटीशन की, मैं नीट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आईएएस एपीएससी की बात करूँ जो अच्छे एग्जाम है, तो मैम जीवन में 2 काम नहीं करना चाहिए। किसी लड़की से उसकी एज नहीं पूछनी चाहिए और किसी तैयारी करने वाले बच्चे से कितना अटेम्प्ट हो गया नहीं पूछना चाहिए। क्योंकि मैम से मान लीजिए किसी बच्चे का 3 साल 4 साल लगा, मैम जब उसका सिलेक्शन हो जाता है ना, तो कोई नहीं पूछता कि बेटा तुम्हारा कितने साल में सिलेक्शन हुआ, you got the MBBS seat from the GMC Government Medical College, that's all, does not matter उसके लिए आपने कितने साल लगा। जी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? फाइनली सर, आप नीट करने वाले बच्चे को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम यही मैं मैसेज देना चाहूंगा कि ऑनेस्टली आप क्या करिए, पढ़ाई करिए। अब आप कहेंगे मैम कि ऑनेस्टली पढ़ाई क्या होती है? ऑनेस्टली पढ़ाई सिंपल से मान लीजिए मैं शाम को, रात को मैंने डिनर किया, 10 बजे डिनर किया। मैम आजकल हो क्या रहा है कि मैं 10 बजे रात को पढ़ने बैठा और मैं 1 बजे रात तक मैं पढ़ा, लेकिन सच्चाई क्या है, बुक के साथ साथ मेरे बगल में क्या है, मोबाइल। ठीक है,
और बुक्स तो हम लाइन पढ़ रहे हैं, मोबाइल में टून चलता रहता है, उधर से मैसेज आ रहा है, इधर से मैसेज जा रहा है, तो आधा दिमाग तो हमारा किसमें है? मोबाइल में। यानी सोचिए 10 से 1 यानी 3 घंटा में हमने केवल 2 पन्ने पढ़े, केवल 3 पन्ने पढ़े। ये मैम हमने समय के साथ क्या किया? चीटिंग किया। हमें मोबाइल को अलग रख देना है, पढ़ाई के समय हमें क्या करना है? पढ़ाई करना है। और नीट के प्यारे बच्चों अपना टाइम टेबल बना करके, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, उस हिसाब आपको पढ़िए। ऑनेस्टली बेटा पढ़ाई करो। आपको बस ये देखना है ना कि हमारा समय कहाँ बर्बाद हो रहा है। आपको कोचिंग जाना है, आप सेल्फ करते हो, सेल्फ करो, मतलब आपको बस पढ़ाई करना है। रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ा बहुत आप मोबाइल क्या है उसको यूज कर सकते हो। बस आपको ये देखना है कि आपका समय कहीं से बर्बाद नहीं होना चाहिए। मेरी बात मानो बेटा, ऑनेस्टली मेहनत करो, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस सीट क्या है मिलते ही। जी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर लास्ट वाला क्वेश्चन ये है कि बच्चा एसकेवी ही क्यों ज्वाइन करे? जी मैम, एसकेवी को मैंने भी ज्वाइन किया है। इससे पहले मैं न्यूलाइट में भी था, आकाश में भी मैं पढ़ा चुका हूँ। एसकेवी को मैंने देखा कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। स्पेशली यहाँ पे बच्चों को इंडिविजुअल केयरिंग है और यहाँ की फैकल्टी बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है। इवन एमबीबीएस और आईआईटी इस कोचिंग को क्या है पढ़ा रहे, तो मेरे हिसाब से ये बच्चों के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है लर्निंग के लिए। और प्रॉपर टेस्ट है, स्टडी मटेरियल्स लिए बच्चों चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू अपना कीमती वक्त देने के लिए।